नमस्कार एवरीवन। भारत का क्या स्टॉक मार्केट है वो नीचे गिरने वाला है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं और मुझे भी ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता है, या बाहर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको ऐसा लग रहा है कि हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आने वाला है, ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, जो यूएस ईरान का वॉर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आखिरकार ये सब चीजें है क्या? अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बायस्ड होकर उन सब लोगों की तरह बात करूंगा, लेकिन मैं कुछ इकोनॉमिक और फाइनेंशियली बात करना जरूर पसंद करूंगा। जो हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है या हमें पढ़ने को मिलता है उसका फाइनेंस के साथ कोरिलेशन करके हम कैसे एडजस्ट करें, ये सब चीजें जरूरी है हमारे लिए जानना। तो आप सबसे पहले भारत के स्टॉक मार्केट को समझो कैसे काम करता है। हमारे यहां पर सबसे मोटा पैसा किसका आता है? एफआईआई का आता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। वो लास्ट जनवरी से लेकर अभी मई तक 2 से सवा 2 लाख करोड़ रुपीस यहां से निकाल चुके हैं। अब उनका पैसा जा कहां रहा है? उनका पैसा जा रहा है यूएस मार्केट में। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फेडरल रिजर्व का चीफ है केविन वॉस, उसको बदला गया है। पहले चीफ दूसरे थे, उनको बदल के डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कर दिया केविन वॉस को। अब केविन वॉस ने क्या किया, उसके पास में 2-3 टारगेट दिए गए उसको कि पूरी दुनिया में यूएस का मार्केट सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहिए। दूसरी बात, बाकी जितनी भी इकोनॉमी है उनको स्लो डाउन कर दो, चाइना की इकोनॉमी को हटा दो, जो ग्रोथ होती हुई इंडिया की इकोनॉमी उसको भी डाउन करो। ये केविन वॉस के साथ टारगेट है उसके पास में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर है उनके एडिटोरियल्स में बोल रहा हूं उनको पढ़ने के बाद में कि केविन वॉस के सामने यही है। तो अभी क्या हो रहा है, मार्केट में जितना हो सकता है उतार चढ़ाव चल रहा है। मार्केट से एफआईआई लगातार पैसा निकाल रही है और डाल रही है यूएस मार्केट में, क्योंकि वहां पर जो यूएस मार्केट के बॉन्ड है वो सेफ ज्यादा है, स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न देते हैं। दूसरी बात है कि फेडरल रिजर्व ने क्या किया है, जो मार्केट में वहां पर तबाही मचने की कोशिश हो रही है, इन्फ्लेशन की रेट इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूअसली 6% की इन्फ्लेशन चल रही है अभी भी यूएस में, जो कि अच्छे लेवल पर नहीं है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है। वो कहीं ना कहीं विस्फोट करके वापस क्राइसिस ला सकती है। ऐसा ही कंडीशन हमारे इंडिया में है। क्या होता है, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, जब डॉलर स्ट्रोंग होता है, रुपी कमजोर होता है, तो किसी भी देश की इकोनॉमी है उसकी हालत खराब हो जाती है, जैसे हमारे इंडिया की अभी हो रही है। हमें क्या करना पड़ रहा है, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसके बदले में हमें एक्सपोर्ट के लिए या तो बराबर करके हम उसको एडजस्ट करें, या फिर जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसे हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा। अब पे करने के लिए हमारे पास चाहिए फॉरेन रिजर्व, जो कि हमारे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑयल का खरीदना पड़ रहा है किससे? ईरान से। ईरान की जगह अब डिस्प्यूट चल रहा है तो किसी और से, तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। गोल्ड खरीदना पड़ रहा है। हमारे एक्सपोर्ट कुछ रुक गए हैं हार्मोज की वजह से, बहुत सारी चीजें टैरिफ की वजह से रुक गई है। अब इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे लंका लगी हुई है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के साथ में होने वाली है। इकोनॉमी के साथ में देखो, आप ये देखो, ऑयल प्राइस को इंक्रीज करते ही उसकी जो प्राइस है वो कंज्यूमर के कॉस्टिंग में आएगी। ट्रांसपोर्ट का चार्ज बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट का चार्ज बढ़ाते ही क्या करेगा, जो डीलरशिप होता है वो हर एक गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अपना चार्जेस बढ़ा देता है, प्राइसेस बढ़ा देता है। इससे जो भी चीजें आएगी मार्केट में वो महंगी हो जाती है। आपकी कमाई तो बराबर रह रही है। आप यदि 50,000 रुपए पर वीक कमा रहे हो या आप महीने के कमा रहे हो, तो आपकी कमाई तो महंगी उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन आपकी जो चीज कंज्यूमर चीजें खा रहे हो, पी रहे हो, आप यूज कर रहे हो, वो सब चीजें महंगी हो जाती है। इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब जब चीजें महंगी होती है, जेब का खर्चा बढ़ जाता है, इनकम का सोर्स कम रहता है, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है और इससे बड़ी त्राही त्राही हो जाती है। सबके हालत खराब हो जाते हैं। कई बार रिसेशन जैसी कंडीशन क्रिएट कर देता है, कई बार बहुत ज्यादा महंगाई होने से और ज्यादा प्रॉब्लम कर जाती है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है। तो किस किस सेक्टर पे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, इसके प्रॉब्लम आने से क्या हमारा सच में पूरा मार्केट कोलैप्स हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। एफआईआई पैसा निकाल रहा है पर डीआई अभी भी वैल्यूएबल काम पे बाइंग कर रहा है। लोगों के ये एक तरफा एनालिसिस होता है कि ऐसा हम क्रैश हो जाए। क्रैश होने जैसा अभी कंडीशन नहीं है, हो सकता है भविष्य में क्रिएट हो जाए, लेकिन सेक्टर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो, आईटी सेक्टर पे इफेक्ट होने वाला है। आईटी सेक्टर पे क्योंकि आईटी की बुरी हालत इसलिए नहीं है कि उसका इनकम सोर्स तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आईटी की सबसे ज्यादा पैसा आता है यूएस से। यूएस में ऑर्डर बुक नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहां खुद की हालत खराब है। उनकी खुद की हालत खराब होने से क्या होता है, आप नए ऑर्डर प्लेस नहीं करते हो। आपके अंदरूनी जितनी भी चीजें खराब होती है तो आप दूसरा ऑर्डर प्लेस नहीं करते कि पहले इन चीजों को ठीक करो उसके बाद ऑर्डर प्लेस करो। तो ऑर्डर बुक नहीं आ रही है। नई ऑर्डर बुक नहीं आने की वजह से आईटी ऑलमोस्ट 40-50% करेक्शन ले चुका है। टीसीएस को देख लो, इन्फोसिस को देख लो, परसिस्टेंस को देख लो, एचसीएल को देख लो, विप्रो को देख लो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ये ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। अब यही प्रॉब्लम आती है, जब भी आईटी सेक्टर क्रेश होता है तो वो मार्केट इंडेक्स को भी लेकर आता है। दूसरा आएगा बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर। ये लोन देते हैं। अब लोन देते हैं तो लोन की इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दी जाती है। अब लोन बढ़ा दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट पहले 6% पे मिल रहा है वो अब 10% पे मिलेगा, तो जल्दी से कोई लेना नहीं चाहेगा। जो पर्सनल लोन 12% पे मिल रहा है उसको 18% कर देते तो कोई लेना नहीं चाहेगा, वो प्रॉब्लम कर देता है। इसलिए कॉस्ट कटिंग के लिए रेट कट की जाती है अपने रिजर्व बैंक के द्वारा, वो रुक जाएगी। क्योंकि फेडरल बैंक है,
वहां पर वो सबकी लंका लगाएगा, इधर रिजर्व बैंक लगा के रखेगा कि नहीं काटेंगे। ऑयल और एनर्जी सेक्टर है, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। बीपीएसएल है, एचपीसीएल है, हमारा आईओसी है, ये लोग कोस्ट कहां से लाते हैं? ये अभी 1 महीना हो गया वॉर को चलते हुए, 2 महीने हो गए वॉर को चलते हुए, उन्होंने गवर्नमेंट ने अभी तक पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ाए हैं। पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ाने से जितनी भी ये कंपनियां हैं ये अपनी जेब से भरती है। अब अपनी जेब से कब तक भरते रहेगी? दिवालिया हो जाती है ऐसे। तो सारा का सारा पूरा सिनेरियो कैसा है? पूरा सिनेरियो चलता है इकोनॉमी के ऊपर। बेस इकोनॉमी बहुत होना जरूरी है, अच्छे लेवल पे होना जरूरी है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत सातिर दिमाग आदमी है। मीडिया केवल ये सब चीजें दिखाता है कि ये कर रहा है, भारत का दोस्त है। अरे कोई भारत का दोस्त नहीं है। व्यापारी आदमी किसी का दोस्त नहीं होता, वो केवल टाइम का दोस्त होता है। आपका टाइम अच्छा चल रहा है, हम आपसे चीज लेंगे। आपका टाइम अच्छा नहीं लगा, हम किसी दूसरे से लेंगे। पाकिस्तान के लिए वो फाइटर जेट अवेलेबल करवा रहा है, हमें टेक्नोलॉजी के लिए भी मना कर देता है। तो किस प्रकार का दोस्त? इसलिए कोई दोस्त नहीं है। रसिया ने ऑयल सप्लाई के लिए पूरी हाँ भरी है कि वो मैं करूंगा, आप टेंशन मत लो, पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी जो सबमिट हुई है, तो अब ऐसी चीजों में निकल के आती है। तो इकोनॉमी की कंडीशन क्या है? मोदी जी ने सबसे अपील ऐसे नहीं करी है कि केवल आप गोदी मीडिया को देखते रहो और वो कुछ अनाप बक रहे हैं, ये कर रहे हैं। उनकी एनालिसिस करना सीखो। मोदी जी ने सबसे कहा कि गोल्ड मत खरीदो। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी $7,000 बिलियन पर ईयर आप भेज रहे हो गोल्ड खरीदने के लिए, जो हमारे घरों में पड़ा रहता है, उसकी वैल्यूबल नहीं आती है, वो वैल्यूबल चीज नहीं होती, चेंज नहीं होती है। तो उसके लिए ऑयल, दिल्ली में कल लॉकडाउन लगा दिया गया प्रॉपरली, आप 2 ही दिन जा सकते हो ऑफिशियल, वो भी जरूरी है तो जाइए, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आती है, तब आपको इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। मार्केट का क्या होगा वो तो देखते हैं। मार्केट अभी पोज रहना चाहिए कुछ टाइम, यदि यहां नीचे की तरफ कंसोलिडेट करें तो देखा जाएगा। लेकिन वॉर यदि नहीं रुकता है तो ये समस्या बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगी और कई नेशन की इकोनॉमी को ले डूबेगी। अब जब इकोनॉमी डूबने लग जाती है तो फिर आप जब 4th इकोनॉमी होते हो वर्ल्ड की, तो वो 7th पे आ जाते हो। तो वैसे ही सारे शेयर मार्केट भी क्रैश होने के लिए तैयार रहते हैं। ऑलरेडी यूएस मार्केट टॉप से क्रैश होना स्टार्ट करेगा, तो हम वैसे भी 30-40% के आसपास क्रैश हो ही जाएंगे, क्योंकि 15-16% तो हम वैसे भी नीचे चल रहे हैं अभी ऑल टाइम हाई से। 15% और नीचे चले जाएंगे तो और हालत बुरी हो जाएगी। प्रॉब्लम यही है, बस इस समय ग्लोबल इस सिनेरियो को समझिए और आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, इस चैनल का पार्ट बनिए, हमारी फैमिली को बढ़ाने में हमारा हेल्प करिए। एक रियल वैल्यू की एनालिसिस हम लोग आप तक लेकर आएंगे।